सुप्रभात दोस्तों, और ईगर एक्सप्लोरर चैनल में आपका स्वागत है। आ गया है मेरे गोमुख ट्रेक का पहला अध्याय, जिसमें हम लोग कोलकाता से गंगोत्री धाम का यात्रा संपन्न करेंगे। हम लोग दोपहर को हावड़ा स्टेशन से कुंभ एक्सप्रेस पकड़ के अगले दिन शाम तक हरिद्वार पहुँचे और उसके बाद एक ऑटो लेके ऋषिकेश बस स्टैंड में जाके पहुँचे। बस स्टैंड के पास एक होटल में रात गुजारने के बाद अगले दिन सुबह हम लोग एक बस पकड़ के उत्तरकाशी की तरफ बढ़ने लगे। खुशकिस्मती से हम लोगों ने सुबह की पहली बस लेने का निर्णय लिया था, क्योंकि यात्रा शुरू होने के थोड़े ही देर बाद हमारी बस खराब हो गई। अभी हम लोग गंगोत्री जा रहे हैं। कल रात को हम लोग हरिद्वार पहुँचे और फिर ऑटो पकड़ के ऋषिकेश आ गए थे, और आज सुबह रात को यहीं पे रुके हम लोग, और आज सुबह ये बस पकड़ के हम लोग उत्तरकाशी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बस बीच में ख़राब हो गया है। अभी हमको दिख रहा है, ये लोग ठीक करने का कोशिश कर रहे हैं। बस उत्तरकाशी पहुँचने के बाद वहाँ से दूसरा कोई साधन पकड़ के हम लोगों को गंगोत्री की ओर जाना पड़ेगा। कल सुबह हम लोग, हमारा जो इस बार का टारगेट है गोमुख और तपोवन, उसके लिए चलना चालू करेंगे। तो रास्ते से फिर मिलेंगे। अभी हम इस बार हमारे ग्रुप में 4 लोग हैं। आपको तो सुमित और पिंटू को तो आप पहचानते ही हो, और ये हमारा नया मेंबर है चिरंजीत। रास्ते से आप लोगों से बात हो। काफ़ी कोशिशों के बाद भी वो बस तो ठीक नहीं हो पाई, इसीलिए कंपनी ऋषिकेश से एक दूसरे बस हम लोगों को उत्तरकाशी ले जाने के लिए भेज दिया। एक काफ़ी लंबी यात्रा के बाद हम लोग तहरी डैम होते हुए दोपहर के आसपास उत्तरकाशी पहुँचे। दोपहर का खाना खाने के बाद हम लोग उत्तरकाशी के टैक्सी स्टैंड में पहुँचे और एक शेयर टैक्सी लेके गंगोत्री के ओर बढ़ने लगे। गढ़वाल के पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई इस रास्ते की खूबसूरती सच में लाजवाब थी। जैसे जैसे हम लोग गंगोत्री धाम के ओर बढ़ने लगे, रास्ते के दोनों तरफ पहाड़ की ऊंचाई और खाई की गहराई भी बढ़ने लगी। इस रास्ते की खूबसूरती शब्दों में वर्णन करना सच में नामुमकिन है। इसी रास्ते के ऊपर एक छोटे से गांव में हमारे गोमुख ट्रेक के गाइड के साथ भी हमारा मुलाकात हुआ, और वो हमारे साथ ही इसी टैक्सी में गंगोत्री धाम पधारे। इस रास्ते पे हमें गाड़वाल के प्रख्यात सेब के बगीचे भी देखने को मिले, जिसमें सारे पेड़ फलों से भरे हुए थे। सेब से भरे हुए पेड़ों को देख के हम लोगों को रुकने का मन तो कर रहा था, लेकिन हमारे पास समय काफ़ी कम था। थोड़ी देर में हम लोग सेब के बागीचे पार करके गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर दाखिल हुए। देवदार और चीर पाइन के जंगल के बीच से गुजरती हुई यह रास्ता हरसिल की तरफ बढ़ने लगी। हरसिल पार करने के तुरंत बाद रास्ते पे एक व्यू पॉइंट आता है, जहाँ से हमें भागीरथी वैली का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। तो अभी हम लोग गंगोत्री पहुँचने वाले हैं। तो हरसिल और गंगोत्री के बीच में ये व्यू पॉइंट आता है।
यहाँ से जो भागीरथी नदी का जो ये दृश्य दिखता है वो बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पे थोड़ा रुक के इसका आनंद उठाना चाहिए। थोड़ी देर बाद हम लोग गंगोत्री पहुँच जाएंगे। उसके बाद होटल में घुसने के बाद मैं आज के दिन के बारे में बताऊँगा। इस व्यू पॉइंट के बाद और कहीं ना रुकते हुए हम लोग सीधे गंगोत्री धाम के तरफ बढ़ने लगे और आखिरकार एक बहुत ही लंबे दिन के सफ़र के बाद शाम को गंगोत्री धाम पहुँचे। गंगोत्री धाम पहुँच के हम लोगों ने तुरंत एक होटल में रहने का प्रबंध किया। हम लोग बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे और इसीलिए और कोई वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला। लेकिन रात के खाने से पहले हम लोगों ने गंगोत्री धाम का मशहूर गंगा मंदिर दर्शन करने का निर्णय लिया। मेरे गोमुख ट्रेक का ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और मेरे चैनल में सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि अगला वीडियो अपलोड होने के साथ साथ आप लोगों को पता चले। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में जिसमें हम लोग गंगोत्री से ट्रैक शुरू करके पहुंचेंगे भोजबासा। तब तक के लिए गुड बाय।